नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का पंचदश पाठ महाकवि कालिदास का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। पंचदश पाठ महाकवि कालिदास का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड, एक ही वर्ड में आंसर देना है हमें। प्रश्न क है कविषु कः श्रेष्ठतमः, कवियों में कौन श्रेष्ठ थे? तो महाकवि कालिदास श्रेष्ठ थे। हम लिखेंगे महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदासः इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है कालिदासस्य कति रचनाः प्रसिद्धः, कालिदास की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? तो उनकी 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो क्या लिखेंगे? सप्त। एक वर्ड में आंसर हो जाएगा सप्त। प्रश्न ग है सहसा तेन का दृष्टा, अचानक उसने क्या देखा? तो एक कुटिया देखी थी। क्या लिखेंगे? एका कुटी। का की जगह आ जाएगा एका कुटी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है कह पिपासितः आसीत, कौन प्यासा था? तो महाकवि जो कालिदास थे वो प्यासे थे। महाकवि कालिदासः इसका आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदासः। लास्ट क्वेश्चन है कालिदासः कस्याः पादौ अपतत, कालिदास किसके पैरों में गिर गए? तो वृद्धा जो थी उसके पैरों में गिर गए थे। तो क्या लिखेंगे? वृद्धायाः। कस्याः की जगह हो जाएगा वृद्धायाः। प्रश्न 1 जो है एक पदेन उत्तरत आपका खत्म हो गया। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कंप्लीट सेंटेंस में अब हमें उत्तर देना है। प्रश्न क है कालिदासः कति महाकाव्यम अरचयत, कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे हैं या रचे हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि 7 महाकाव्य लिखे हैं। क्या लिखेंगे? कालिदासः सप्त महाकाव्यम अरचयत। ये फुल सेंटेंस में लिखना है, इसलिए इसका आंसर होगा कालिदासः सप्त महाकाव्यम अरचयत। यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है कालिदासस्य मनसि कः विचारः आगतः, कालिदास के मन में क्या विचार आया? तो कालिदास के मन में विचार आया था कि कोई भी शास्त्रार्थ में जो है मुझसे नहीं जीत सकता और मैं तो सर्वज्ञाता हूं। ये पूरा इसका आंसर होगा। तो आंसर में लिखेंगे कालिदासस्य मनसि विचारः आगतः यत् कोऽपि शास्त्रार्थे माम जेतुम न शक्नोति अहम तु सर्वज्ञाता अस्मि। ये पूरा आंसर लिखना है आपको। कालिदासस्य मनसि विचारः आगतः यत् कोऽपि शास्त्रार्थे माम जेतुम न शक्नोति अहम तु सर्वज्ञाता अस्मि। ये आंसर हो गया इसका। प्रश्न ग है शक्तिम द्वयम किम अस्ति, दो क्या है? शक्तियां क्या हैं? तो क्या है? अन्न और जल जो है वो 2 शक्तिमान है। तो अन्नम जलम च शक्तिम द्वयम अस्ति, ऐसे इसका आंसर लिख देंगे। अन्नम जलम च, अन्नम जलम च शक्ति द्वयम अस्ति। प्रश्न ग है नख केशः च किम अस्ति, नख और केश नाखून और हमारे बाल जो हैं वो क्या हैं? तो वो क्या हैं? हठी हैं, बार बार काटने पर दोबारा आ जाते हैं, तो वो जिद्दी हैं, हठी हैं। क्या लिखेंगे? नखः केशः च हठी द्वयम अस्ति, नखः केशः च हठी द्वयम अस्ति। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कालिदासस्य पुरतः साक्षात का उपस्थिता आसीत, कालिदास के सामने साक्षात कौन उपस्थित थी? तो माता सरस्वती उपस्थित थी। का की जगह लिख देंगे माता सरस्वती, बाकी का आंसर वैसा ही। कालिदासस्य पुरतः साक्षात माता सरस्वती उपस्थिता आसीत, कालिदास के सामने साक्षात माता सरस्वती उपस्थित थी। तो प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन खत्म हो गया आपका। प्रश्न 3 है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, हमें प्रश्न निर्माण करना है उनके आधार पर। तो पहला जो क है कालिदासस्य सप्त रचनाः प्रसिद्धा, कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो कितनी रचनाएं? कितनी की संस्कृत कति। कालिदासस्य कति रचना प्रसिद्धा, ऐसे हो जाएगा। कालिदासस्य कति रचनाः प्रसिद्धा, ये पूरा लिखना है आपको, फुल सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगाना है साथ में। दूसरा है तस्य मनसि विचारः आगतः, उसके मन में विचार आया। तो उसके किसमें विचार आया? उसके कहाँ नहीं होगा, मन जो है हमारा जगह नहीं है, वो क्या होगा? किस में, उसके किस में विचार आया? मन में। तो कस्मिन होगा, कुत्र नहीं लिखना यहाँ पे कि तस्य कुत्र विचारः आगतः, बिल्कुल भी नहीं, कस्मिन लिखेंगे यहाँ पे। उसके किस में विचार आया? तो कस्मिन, तस्य कस्मिन विचारः आगतः,
सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न ग है, अहम विद्वान अस्मि, मैं विद्वान हूं तो मैं क्या हूं? अहम कह अस्ति अस्मि, अहम कह अस्मि, अहम कह अस्मि हो जाएगा इसका प्रश्न, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। घ है, कालिदासः पादौ अपतत, कालिदास पैरों में गिर गया, कालिदास पैरों में गिर गया। तो क्या कालिदास कहाँ गिर गया? कुत्र आ जाएगा। कालिदासः कुत्र अपतत, कालिदासः कुत्र अपतत। लास्ट है, सह क्षमा याचनाम अकरोत्, उसने क्षमा याचना की। तो उसने क्या की? क्या क्षमा याचना जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे यूज हुआ है, तो काम कर देंगे, सह काम अकरोत्, सह काम अकरोत्, उसने क्या किया। यहाँ पे आपका प्रश्न निर्माण खत्म होता है। प्रश्न 4 है, संस्कृत पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च, लिखित जो शब्द है यहाँ पे उनके हमें क्या लिखने हैं? पदों के मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है, वचन रूट वर्ड केस और नंबर लिखना है। तो पद है पहला हमारा कालिदासस्य, कालिदासस्य में मूल शब्द कालिदास है, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक। कालिदास षष्ठी और एक वचन यहाँ पे आपका हो जाएगा। दूसरा पद है हमारा मनसी, मनसी में आपका मूल शब्द मनस है, विभक्ति सप्तमी है और ये भी एक वचन ही है। तो मनस मूल शब्द हो गया, विभक्ति सप्तमी हो गई और वचन एक वचन हो गया। तीसरा है रचनाहा, तो रचनाहा में मूल शब्द रचना है आपका, विभक्ति प्रथमा द्वितीय दोनों में आएगा और ये बहुवचन है, प्रथमा द्वितीय और बहुवचन, रचना प्रथमा द्वितीय और बहुवचन। कृत्याः, तो कृत्याः में क्या है? मूल शब्द कृति, विभक्ति है प्रथमा, वचनम है एक, यहाँ पे एक वचन है। कृत्याः में कृत्याः में आपका बहुवचन है, एक वचन नहीं है। कृत्याः में कृति मूल शब्द है, प्रथमा व्यक्ति है और बहुवचन है। कृत्याः, कृति कृति कृत्याः, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। उसके बाद है वृद्धः, तो वृद्धः में वृद्धा मूल शब्द है आपका, प्रथमा द्वितीय विभक्ति है और वचन इसमें भी बहुवचन है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति, वृद्धा मूल शब्द और बहुवचन हो गया इसका आंसर। उसके बाद है बुद्धि, तो बुद्धि में बुद्धि मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति और ये एक वचन है। बुद्धि मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। प्रश्न 4 यहाँ पे आपका खत्म हो गया। प्रश्न 5 है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय अलग कर देने हैं हमें, वर्ड्स अलग कर देने हैं, प्रत्यय अलग कर देना है, धातु अलग कर देनी है। पहला है क, भूत्वा, भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय है आपका, भू धातु कत्वा प्रत्यय। प्राप्य, प्राप्य में आपका आप प्राप प्लस ल्यप कर सकते हो या फिर प्र प्लस आ प्लस ल्यप भी कर सकते हो, प्राप प्लस ल्यप भी हो जाएगा, प्र प्लस आ प्लस ल्यप भी हो जाएगा, ठीक है। भू प्लस कत्वा ऊपर का, नीचे हो गया प्राप प्लस ल्यप। और उक्त्वा, उसमें है धातु आपकी वच और प्रत्यय है कत्वा, तो वच प्लस कत्वा हो जाएगा, वच प्लस कत्वा। लास्ट है भवितुम, भवितुम में धातु भू है और प्रत्यय है तुमुन, तो क्या हो जाएगा? भू प्लस तुमुन, भू प्लस तुमुन आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 खत्म है, प्रश्न 4 खत्म है। प्रश्न 5 है, घटनानुसारम वाक्यानि संयोज्यत, घटना के अनुसार जैसे जैसे स्टोरी में घटना हुई है वैसे वैसे हमें सही करके लिखना है। इन्होंने आगे पीछे स्टोरी लिखी हुई है, तो यहाँ नंबर 1 पे आएगा जो आपका घ है, नंबर 1 पे कौन सा आएगा? घ, महाकवि कालिदासः कविषु श्रेष्ठतमः आसीत्। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा आपका च वाला, तस्य कंठे साक्षात माता शारदा विराजते स्म। उसके बाद आएगा 3rd नंबर पे क, कालिदासस्य सप्तरचनाः प्रसिद्धः सन्ति। उसके बाद 4th नंबर पे आएगा ख, मार्गे गच्छन् सः एकं वनं प्रविष्टवान, ये आ जाएगा आपका 5th नंबर पे। 4th नंबर पे 5th नंबर पे आएगा आपका जो छ है, सह तत्र पिपासाम अनुभूतवान, वहां उन्होंने प्यास का अनुभव किया, ये आएगा 5th नंबर पे छ। उसके बाद 6 नंबर पे जो न्य है, सहसा तेन एका कुटी दृष्टा, सहसा तेन एका कुटी दृष्टा, ये नंबर 6 पे आएगा। नंबर 7 पे आएगा
ग पे जो है, कालिदासः पराजितः भूत्वा वृद्धायाः पादौ अपतत। कालिदास पराजित होकर वृद्धा के पैरों में गिर गए, ये आएगा आपका 7 पे। और लास्ट में बच गया है ज, वो लास्ट में ही आएगा 8 नंबर पे। सह क्षमा याचनाम अकरोत। सह क्षमा याचनाम अकरोत, उन्होंने क्षमा याचना की। तो फर्स्ट पे घ, च, क, ख, छ, ञ, ग और ज, इस तरह से आपकी जो है ये कहानी हुई है। तो यहाँ पे आपका अभ्यास कार्य खत्म हुआ।